इन अंधों को ये भी नहीं दिखाई दिया कि गुरु ने कहा बच्चा मैं कलजू भगाऊंगा, सज्जू लाऊंगा, जब तक ये काम नहीं करूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। क्या बोल गया? ये सब बोल गए, आप चले गए अल्लाह मचा दिया। किसी ने देखा है? चले गए कैसे कह दिया? मथुरा गए थे, दिखाया गया था। मथुरा में गए थे, तुम्हें दिखाया गया किसी को? और किसी ने खोल के देखा है? फिर कैसे कह दिया? आज तक उसका विवाद चल रहा है। मैंने ऐसा जाली फंसा दिया कि वो निकल नहीं पाएगा, कितना प्रयास करे। ये सिद्ध करना पड़ेगा कि महापुरुष कैसे मर गए। ये छोटे छोटे महात्मा, थोड़ी बहुत रिद्धि सिद्धि जानने वाले, ये भी जब मरते पहले बता देते कि भाई देखो मैं जावा हूं, मेरा समय पूरा हो गया, आप लोग मिलजुल के रहना। वो भी कह के जाता। इतने बड़े महापुरुष और तुमने झटके में कह दिया मर गए। ये नहीं सोचा ये कहने से अपने गुरु का अपराध है, पाप है, अपने गुरु की बदनामी है कि झूठे थे, झूठ बोल के चले गए। तुमने ये भी नहीं समझा कैसे तुमको माना जाए कि गुरु भक्त हो। आगे आने वाले समय में तुम्हारे जैसे लोग कभी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य नहीं कहला सकते। उन्होंने शिष्य कहलाने का अधिकार खत्म कर दिया। आपको समझना चाहिए। ये मैं अंतिम शब्दों में इशारे में कह रहा हूं, नहीं तो आ रहा यार ये कुदरत, 1 मिनट में समझ जाओगे। तुम क्या हो? हिरण्यकश्यप समझ गया। तुम क्या हो? वो रावण समझ गया। तुम क्या हो? वो कंस और यानी मतलब जरासंध सब समझ गए। ऐसी कुदरत की बात। तुम तो एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त करते। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, केवल अकड़ है, अज्ञानता है, मूर्खता है और भूल है और अपराध है। इसके सिवा आपके पास कुछ नहीं है। इसकी सजा है मौत। बहुत सजा इसकी, श्रृंगार है, विनाश है, इसकी सजा है। ऐसे कोई रोक नहीं पाए। विनाश निश्चित है। बाबा जी ने बहुत रोका, बहुत रोकने का प्रयास किया। इतना मतलब यानी किसी तरह से कुदरत नाराज न हो, खुश हो जाए, अपना विनाशकारी कार्य न करे। लेकिन न राजा मानता है, न प्रजा मानती, न वो धर्माचार शंकराचार्य वो भी नहीं सुनते। उनकी भी बुद्धि खराब हो गई। मैंने वो भी नहीं समझ पाए कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। ये वो भी नहीं समझ पाए। जड़ क्या, चेतन क्या, वो भी नहीं जानती। सब चेतन में घुस गए, एकदम पानी पूजा, पत्थर पूजा, कागज पूजा में यानी फंस गए और सारे जीवों को बचा लिया। अभी देखा नतीजा कुंभ का, लाखों मर गए। ये पानी बचा लिया। अरे पानी में जाओ, बचाएगा कि डुबो देगा? पत्थर के पास जाओगे, मत्था मारोगे, खून निकाल देगा। वो दया क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि वो चेतन नहीं है, वो जड़ है। अब भी नहीं लोगों की समझ में आ रहा। अभी भागे दौड़े चले जा रहे हैं उसी में। आप ये सब मरने की तैयारी कर रहे भाई। तभी कहा था कुछ बिरले लोग बच पाएंगे। ये भी कहा आगे जो नहीं मानेंगे, नहीं चेतेंगे, नहीं समझेंगे, तो कुछ बिरले लोग ही बच पाएंगे, बाकी कोई अपने आप को बचा नहीं पाए। जो ये कह रहे हैं मेरे मकान है, जमीन है, दुकान है, खेती है, नौकरी है, व्यापार है, अरे ये तो एक झटके में चला जाएगा। ये क्या बड़े बड़े रजवाड़े गायब हो गए, पता नहीं चला। आज बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह नरकों में पड़े हैं, जमराजा की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला वहां नहीं, क्योंकि उन्होंने अपराधी किया। भोग सबसे बड़ा अपराध है और राजभोग सबसे बड़ा दंड है, और ये सब राजभोग कर रहे हैं। इनको होश नहीं है कि राजभोग की सजा क्या। तब से राज और राज से नरका, इसमें नहीं कुछ फर्क। तपस्या की होगी तो आज राजा बन गए हो, और राज भोग कर रहे हो तो फिर नरक में जाओगे। इसे तो नियम बना हुआ, सिद्धांत नहीं कोर्ट काट सकता। जिन राजाओं ने राजगद्दी का परित्याग कर दिया, भगवान राम को देखिए आप, राजगद्दी मिलने जा रही थी और तुरंत यानी मतलब एक बुद्धि लोगों की खराब किया गया और फौरन उनको वनवास हो गया। बड़े हंसी खुशी सरकार कर लिया। आज जब जो अयोध्या की गद्दी पर बैठे होते
तो आज पूजा नहीं होती, किसी राजा की नहीं पूजा होती। और आज उन्होंने गुरु के आदेश का पालन करके 14 वर्ष जो तपस्या की है, उसका फल है कि राजा भी बन गए, महाराजा भी बन गए, भगवान भी बन गए, लोग पूजा के नहीं। ये है गुरु की दया, ये वशिष्ठ और विश्वामित्र की दया। ये कोई पत्थर कागज कैलेंडर की दया नहीं है, कोई तीरथ मुहूर्त की दया नहीं है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा लोग, इतना समझाने बुझाने पर भी उनकी अकल नहीं काम कर रही है। क्यों? धर्म शास्त्र झूठे थोड़ी हो जाएंगे। पहले उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि भी विपरीत दिशा में काम करती। आप कितना समझाओ बुझाओ अच्छा, लेकिन नहीं समझ नहीं समझ में आता। और तो जब सज्जुद होता जाता त्रापर में नहीं समझ पाता में, तो कलयुग तो कलयुग ही है। आज कलयुग सब पर सवार है। वो तो अच्छा न खाने देगा, ना अच्छा बोलने देगा, ना अच्छा पीने देगा, ना अच्छा समझने देगा, ना अच्छा करने देगा, और ना अच्छा करेगा। ये कलयुग की। इसलिए बाबा जी ने देखा ये तो ये काम करेगा, तो उन्होंने संकल्प ले लिया, मैं तुझे भगा दूं। आज तो मैं तुझे भगा दूंगा। ये किसी ने नहीं काम किया। राजाओं को उसने कलजू ने दबा के रखा, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों को, ऋषि मुनियों महात्माओं को और अवतारी शक्तियों को सबको दबा के रखा। लेकिन आज बाबा जी कह रहे, क्या कह रहे? मैं तुझे दबा के रखूंगा, मैं तुझे भगा दूंगा और सज्जू को ला करके तेरी जगह खड़ा कर। ये कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा संकल्प है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। उसी महापुरुष को के तुम मर के चले गए, तुमको शर्म ही नहीं आती ये अपने गुरु के लिए क्या कह रहे हो? इतना तो आपको सोचना चाहिए। अभी समय है, आखिरी वक्त है। ये वचन हमारे मोबाइल में लोड करके सब जगह पहुंचा दीजिए कि आप वक्त आखिरी है, अभी तेज जाओ और महापुरुषों की शरण में चले जाओ तो बच सकते हो, अन्यथा बचने का कोई रास्ता नहीं। जय गुरुदेव। 2 दिन आपके बच्चे, अभी पता नहीं ऐसे दिन आए आए ना आए, या हम आप पर रहे न रहे, कोई जरूरी नहीं है। समय सबका निश्चित है और समय से आपको ये जाना, हमको भी जाना। मैं आ रहा के क्या करूँ? मेरा तो रहने का कोई मतलब ही नहीं। काम हो जाएगा, अपने घर जाऊंगा। अपने घर सभी लोग जाने के लिए तैयार रहते। कैसी टूटी फूटी झोपड़ी हो, आदमी को अपने घर में अच्छा लगता। मैं कितने दिन यहाँ रुकूं और सब व्यवस्था करूं, फिर भी आप कह दो महाराज जब तुम घर जाना चाहिए। यही घर की इतनी खुशी होती, बहुत खुशी घर की होती। इसलिए मैं आपको संकेत में सब कुछ कह रहा हूँ कि आप मेरी बात, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो कि सुमिरन ज्ञान भजन मिले। यही एक रास्ता है बचने का। दुनिया के लोग तो उसे जानते नहीं, मानते नहीं, उनके बचने का कोई सवाल भी नहीं है। लेकिन आपके लिए जो संभाल, जो रक्षा की चीज दी गई है, उसे संभाल के रखो। ये टिकट है अपने घर जाने का। जय गुरुदेव नाम टिकट है। टिकट या काट दो सदगुरु, हमें सद्धाम जाना है, तो आपके लिए कट गई है। लेकिन संभाल के रखो इसको। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, वो रामकृष्ण वाला इनाम नहीं है जो जिसने संहार किया, कितनों को मार काट डाला, उसकी भी पूजा हो रही है। लेकिन जय गुरुदेव नाम इस तरह का संहारक नहीं है। कोई संहार नहीं, किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं, और सबके लिए समान ये लाभ रखा गया। जब परिवर्तन होगा सबको समान लाभ मिले। हिंदुस्तान ही नहीं, सारे विश्व के बारे में बाबा जी ने सारे विश्व के बारे में कहा। और यहाँ लोग अपना राज, अपना यानी देश तो नहीं संभाल पा रहे, अपना प्रांत नहीं संभाल पा रहे, अपना घर नहीं लोग संभाल पाते। घर तो दूर है, अपने आप को नहीं संभाल पाते। इसी मिट्टी के शरीर को जो नासमान है, इसी की सजावट में सारा जीवन लगा रहे। रोज कपड़े बदलना क्या होगा? क्या इसे बचा लोगे? क्या कपड़ा बचा लेगा? कपड़ा तो जला ही दिया जाएगा और ये भी जला दिया जाएगा।
क्या तुम इसे भूल गए? आपको समझना चाहिए। समझ लोगे जल्दी काम हो जाएगा, बच जाओगे, और इसी तरह उलझे रहोगे तो फिर निकल नहीं पाओगे। उलझन बड़ी खराब होती है। जब धागा उलझ जाता है तो लोग को कितनी देर लगती है सुलझाने में। ऐसे अगर तुम उलझ गए हो और आज भी उलझे हो, लेकिन मैं सुलझने की बात करता हूँ, लेकिन सुलझ नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत में अब नहीं है, बचना नहीं है। जे गुरु नाम लेते हुए न बचे तो गुरु को कितना धक्का लगेगा। लेकिन नाम ले रहे हो, काम नहीं कर रहे, और नाम ले रहे हो तो उल्टा काम कर रहे हो। जिसने नाम दिया उसी को मुर्दा बता रहे हो, तो नाम में क्या करेगा? जब जैसे हम आपका नाम ले तो नाम थोड़ी काम करता। आप अपना नाम सुनकर खुद आ जाते। हाँ बताओ भाई क्या काम? ऐसे नाम काम करेगा। जब तुमने कह दिया गुरु मर गया तो नाम क्या करेगा? एक छोटी बात नहीं समझ पाते, अब उलझ गए, अब मारे मारे घूम रहे हो, है कोई सुनने वाला? और वो खराब समय आएगा तब किसको पुकारोगे? पानी पत्थर कागज को पुकारोगे, वो आएगा, मदद करेगा? अरे कोई अपना यानी मतलब मददगार रक्षक कोई आपने किसी को तैयार किया, माना है? नहीं माना था, वो भी कह रहे मर गए, वो भी खत्म। अब ये किसको बुलाएंगे? उज्जैन वाले को बुलाएंगे, मथुरा वाले ड्राइवर को बुलाएंगे, वो मदद करेगा? वो खुद ही नहीं बचेगा, तुम्हें क्या मदद करेगा? बात समझनी चाहिए थी आपको। जब आप कोई परेशानी आपत्ति मुसीबत में होते थे, फट से बाबा जी को याद करते थे। तुम्हारी कितनी आपदाएं मुसीबत दूर की गई, कितनी पारिवारिक संकट झंझटों को आपको निपटाया गया। आपको विश्वास है नहीं हुआ, काम करा के भी विश्वास नहीं हुआ। तुमसे कहता गुरुघाती कौन, गुरु दोषी कौन होगा, गुरु अपराधी कौन होगा? तो बचा नहीं पाओगे, ये मैं अंतिम शब्दों में कह रहा हूँ। अब भी आपके पास मोहताज 2 दिन है, कल परसों बचे, संदेश सुन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब क्योंकि वरदान आशीर्वाद बाद ही मिलता है, पहले नहीं। वो भग गए चले गए, वही ऐसे भगोड़े तो भगते ही रहेंगे, वो हमारे यहाँ टिकने वाले नहीं। यहाँ मानी अभिमानी गुमानी ये कभी टिकेगा नहीं ज्यादा दिन तक। जो सेवादार है, भजनानंदी है, अपने को दीनहीन समझता है, छोटा समझता है, वो काम करता है। इसीलिए लिख के कहा गया, नीच नीच सब तर गए संत चरण लौलीन, और जाते के अभिमान से बूढ़े बहुत कुलीन। सब डूब गए। बड़ा कुलीन ब्राह्मण रावण डूब गया, मर गया, नहीं बच पाया। ये जाति का अपमान ले डाला, मान सम्मान का अभिमान ले डाला, अहंकार ले डाला, साफ चौपट कर दिया। तो इसलिए इतिहासों को पढ़ो, इसीलिए लिखे गए। ये जो भूत के इतिहास है, भूतकाल के, इनको पढ़कर अपना वर्तमान बना लो तो भूत भी सिद्ध हो जाता, वो भी लाभ देगा। लेकिन अपना अगर समय से अपना नहीं बनाया तो फिर कुछ नहीं। भविष्य उसी का बनता है जो वर्तमान में भूत को समझकर देखकर चेत जाता है, वो अपना वर्तमान बना लेता, वो सुखी होता है। बात पहले समझिए। तमाम रामायण गीता भागवत पढ़ते रहते हो, 2 शब्द थे वो नहीं समझ पाए, सुख और दुख। और क्या? सुख कैसे मिलेगा, दुख कैसे मिलेगा? सुख देने से सुख होते, दुख देने दुख हो। चलो कितना सरल, क्या पढ़ना लिखना था कि हम इनको सुख देंगे तो परमात्मा हमको सुख देगा। सुख मिल गया आपको, सुख कहीं ढूंढने नहीं जाना, कोई बाजार दुकान पर बिकता नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है, कर्म में छिपा हुआ। कर्म के अंतर्गत सुख और दुख छिपा। फिर आप जैसा कर्म करोगे वैसे तो फल पाते। तो तुम ढूंढते घूम रहे हो कि बद्रीनाथ केदारनाथ में मिल जाएगा, मथुरा काशी में मिल जाएगा, गंगा नहाने में तीर्थ मुहूर्त में मिल जाए। अब तक किसी को मिला? वही बेचारे मिल गए, वही पानी में मिल गए, मर गए, लेकिन मिला कुछ नहीं। अभी तक कोई इसका परिणाम नहीं बता रहा, क्यों कर रहे हो?
क्या लाभ है? और कितने लाख लोग चले गए, ये जीवात्माएं चली गई डूब कर। ये मतलब यानी प्रेत योनि में ये छोटा मोटा परिणाम ये किसके ऊपर लदेगा? राजा के ऊपर। ये बाहर राजा के ऊपर ढोना पड़ेगा, उसे करोड़ों वर्ष तक ये अपराध की क्षमा नहीं मिलेगी, एक एक करके उसे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, समझो। प्रजा राजा के लिए, पहले तो राजा पेट से पैदा होता था माँ की, अब नहीं, अब तुम्हारे द्वारा पैदा होता। जहाँ तुम मोहर लगाते हो वही राजा पैदा। पहले जो राजा करता था वो स्वयं भोगता था, स्वयं सजा मिलती थी। अब नहीं है, अब तुमने बनाया है, और जो जो कुछ करेगा अच्छा बुरा उसके परिणाम में आपको हिस्सा लेना पड़े, साझेदार आप रहेंगे। इसलिए जनता रो रही, इस समय देख लो। जो राजा ने वो आपने राजा बनाया और राजा जो ने किया है, सारी जनता रो रही, कोई नहीं सुन। भारत का बच्चा बच्चा बेचारा रो रहा है। वो नौकरी चाकरी काम तो चला गया, जिंदगी समाप्त हो गया जाएगी, घर बैठे बैठे रिटायर हो जाएंगे, तो पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या? कोई है पूछने वाला? तो फिर भी आंख बंद करके चले जा रहे उधर ही। तो राजा कब उसको होश आएगा? अगर चोर को चोर न कहो और बंद न मारा पीटा न जाओ, कभी नहीं छोड़ेगा। और सब लोग साथ देते रहो, कह रहा हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारा लोग साथ देते। और एक बार नहीं 3 दिन बाद इजली बंजी योजना, इनको नहीं समझ पाए हो, मिट जाओगे, मिट कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जो है वो भी चला जाएगा। आप देखते जाइए कुदरत कैसा नजारा करती। महात्मा अगर हाथ हटा ले तो अभी से शुरू कर देगी, 24 घंटे के अंदर तो कुछ बचेगा ही उसके लिए। कहती एक सेकंड में करोड़ों का वारा नहीं कर सकती, इतनी क्षमता कुदरत। तो ये होश में नहीं, सब सो रहे हैं, सब गद्दी के प्यासे भूखे बात दौड़े घूम रहे हैं। इनको खबर नहीं है कि आगे क्या है, कितना निकल गया, उसमें होश नहीं आया। अब जीवन तेरा कितना बचा है, तू जाने की तैयारी कर, यहाँ रहने की तैयारी कहला, नहीं समझ में आ रहा। चौथे पन्न जाओ कानन, ये क्या गति करके भूखा है, ये नहीं रामचरितमानस पढ़ता क्या लिखा, कुछ नहीं। इन गंदों को कुछ दिखाई ही नहीं देता कि रामचरितमानस क्या कह रही है। श्री राम का हल्ला मचा रहा, श्री राम को बताता हमारा इष्ट है, भगवान है, लेकिन श्री रामचरितमानस कुछ मानता ही जाता नहीं, इसकी समझे नहीं आ रहा। ये नहीं मालूम कि श्री रामचरितमानस ही श्री राम है और श्री राम ही श्री रामचरितमानस है। दूसरा काम उन्हीं का किया हुआ सब वर्णन उसमें, कि राजा बनकर क्या किया, वनवासी बनकर क्या किया, योद्धा बनकर क्या किया, ये सब मतलब यानी उसमें वर्णन है। जब योद्धा बने तो दुष्टों को मार डाला, कितने को एक किए, और राजा बने तो राजगद्दी का परित्याग कर दिया। एक व्यक्ति के कहने पर, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जा रहा, इतनी मर्यादा थी कि एक व्यक्ति ने कह दिया, सीता पर अपराध लगा दिया कि रावण के घर में रही है, सीता का चरित्र उज्ज्वल नहीं है, शंका किया। इस शंका से राम को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारी प्रजा नहीं चाहती, हम प्रजा के विपरीत काम नहीं करूंगा, जो प्रजा कहेगी उसी को मानूंगा। और उन्होंने उसे एक व्यक्ति के कहने पर अपनी धर्मपत्नी का परित्याग कर दिया, बर्माश कर दिया था। यह है मर्यादा राजा की। ये श्री राम के पुजारी ये कर सकते, इनके बस का ये, इनका बस का ये तो गद्दी का भूखा, ये श्री राम चित्तमानस या श्री राम की बात को समझ सकता है, बड़ा कठिन है। सब पर राम तपस्वी राजा, राम ने 14 वर्ष तपस्या की तब राजा बनी। ये कितने दिन की इसने कितने दिन की तपस्या? इसका मतलब राजा तभी बनेगा जब तपस्वी होगा, यानी महात्मा। तपस्वी का सच्चा अर्थ है महात्मा। वही अपने आप को तपा देती, वही काम क्रोध लोग मुंह से मतलब अलग हो जाती। इसलिए सब पर राम तपस्वी राजा,
उनके कार्य का। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जिस दिन राम ने गद्दी स्वीकार की है, सारे सुख आ गए। इन नेताओं ने जितने लोग गद्दी पर बैठे सारे दुख बुला लिए। बिल्कुल उल्टा हो रहा। अब कहते हम श्री राम को मानते, पता नहीं किस दृष्टिकोण से मानते, किधर से मानते हैं। तो रामचरित मानस तो लिखा है, उसमें इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है। जो लिखा उसको मानो, वो तो इनके बस का है नहीं। तो लोकीनाथ जब बैठे राजगद्दी पर, हर्षित भये गए सब। जितने शोक संदेह बोल भरम थे, दुख तकलीफ आफत मुसीबत बीमारी महामारी सब चली गई। उनके राजगद्दी पर बैठते, इन नेताओं के राजगद्दी पर बैठते सारे दुख आ गए, सारे तकलीफें बीमारियां महामारियां लड़ाई झगड़े ये दुर्घटनाएं अकाल मौतें सब टूट पड़ी। ये देख लो राज, ये राज, ये भारतवर्ष, ये धार्मिक भूमि है, यहाँ नेता शब्द का राज्य कभी नहीं रहा। राजनीति में सत्य नहीं कभी। और जब से आप लाए हो तो देख लो क्या हो रहा। तो भगवान राम की गद्दी भगवान कृष्ण की गद्दी है, राजनेताओं की नहीं। आप नहीं माने ले आए तो देख लो क्या हो रहा। प्रणाम भी आपके सामने, और मैं समय सा संकेत करता हूँ, खोल के मैं कहता हूँ, छिपाता नहीं हूँ, क्योंकि हमको कोई डर नहीं है, हमको कोई भय नहीं सत्य बात कहने में। और जो लिखित है ग्रंथों में, कैसे कोई झूठ कह देगा। आप ना मानो तो क्या झूठ हो जाएगी। अरे आप ना मानो, जानो समझो तो क्या झूठ थोड़ी हो जाए। सत्य तो सत्य ही रहेगा। और सत्य कहना संतों का कर्तव्य है, महात्माओं का कर्तव्य है। हमेशा हर मतलब युग युग में जो राजा हुआ, अपने राजा को नेक अच्छी सलाह उस समय के महात्माओं दी थी, मंत्रियों ने दी थी। आज मंत्री सलाह दे रहा किसी को, सब उसी पे चल दौड़ रहे। और राजा को सोचना चाहिए, कोई हमको सलाह ही नहीं दे रहा। बात क्या है, क्या हम सब काम अच्छे ही करते हैं? कुछ न कुछ तो बुरे होते हैं, लेकिन सब समर्थन में है। इसका मतलब मेरा सुधार कोई नहीं चाहता, कि चाहता जितनी जल्दी पाप का बोझा लदे और ये मरे। ये सहयोगी नहीं समझ में आ रहा उसकी। ये सलाह धृतराष्ट्र को यानी महात्मा विदुर ने दी। और उस समय बड़े बड़े धर्मात्मा, जैसे समय बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, मैं सबको संदेश दे रहा हूँ। और भीष्म ने भी, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य आचार्य जैसे धर्मज्ञों को मतलब यानी महात्मा विदुर ने कहा था, आप भी कर रहे, आपकी बुद्धि खराब है, कह रहे क्या करें, हमने दुर्योधन का अन्न खाया है, हमारी बुद्धि कहती है सत्य। ऐसे ऐसे जो मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान पाए, इच्छा मृत्यु को हाथ में रखे थे कि कभी मरेंगे नहीं, उनको भी मौत के हवाले होना पड़ा, क्योंकि धर्म को छोड़कर अधर्म में चले। अच्छी नेक भली बात को नहीं कहा। इतना कहने पर 20 पितामह भी मारे गए, गुरु द्रोणाचार्य भी उनका सर काटा गया। और मतलब यानी इसलिए आपको सोचना चाहिए। मैं कोई अपने लिए नहीं कहता हूँ, कोई मैं अपना राजा बनने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद की बात, तुम्हारे बचने की बात कह रहा हूँ कि महात्मा हर समय अपना फर्ज अदा करते, अपनी राजा को, अपनी प्रजा को, भूले भटके जीवों को हमेशा समझाने का काम किया है। नहीं माने तो चुप हो गए, तो चुप हो गए। देखा महात्मा भी नहीं माने तो पगड़ी उतारी और राजा को दे दी कि अब मैं आज से आपके राज का भार नहीं संभालूंगा, मैं चला जाऊंगा। राज छोड़ के चले गए। ये त्याग है। ये महात्माओं की श्रद्धा है सबके प्रति। ऐसे थोड़ी छोड़ के थे, नहीं वो तो मंत्री थे, अब साथ में रहते को उकसाते लोगों को भटकाते, लेकिन नहीं, महात्मा कभी नुकसान चाहती नहीं। साधु से हुए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी किसी की काम की हानि नहीं हो सकती है, क्योंकि वो
अपने लिए आते ही नहीं, पर मार्ग के कारण साधु धरा शरीर परमार समाज देश धर्म इत्यादि के लिए मानव तन धारण करते हैं और जब तक रहते हैं शरीर से ये सेवा करते ही रहते। आपको इस पर विचार करना चाहिए। कितना मौका आपको दिया गया, 60 साल मथुरा में सुनाया गया और 12 साल से ये संदेश दिया जाए। जब तुम कहते गुरु चला गया चला गया चला गया, तो देखा करे इससे भूल भूल भटकना चले गए, गुरु को भूल गए, गुरु के वचनों को भूल गए हैं, ये बेचारे फंस जाएंगे। जो निकालने वाला है उसको कहते मर गया, और कोई निकालने वाला दूसरा फायदा नहीं हुआ, कौन निकालेगा तो। लेकिन दोबारा फिर ये मौका नहीं, इनको फिर से बता दो, भूले भटके वचनों को इनको याद करा दो ताकि ये बच जाए। तो कितनी हमदर्दी, दोबारा मौका ये दिया गया, इसमें दोबारा में भी ये नहीं चीते। एक बार छोड़ दो, दोबारा ये संदेश दिया जा रहा, बताया जा रहा, फिर भी चेतना जागृति किसी में नहीं है, तो फिर इसके सिवा मौत और कुछ नहीं है, विनाश के अलावा कुछ नहीं। आप इस बात को मद्देनजर रखिए। जय गुरुदेव। रोको बच्चा, ये टाट बोरा परिवर्तन की निशानी, इसको ध्यान रखिए। कितनी बड़ी चीज आपको दी गई, जो राम के गुरु वशिष्ठ ने राम लक्ष्मण सीता को यही बलकल वस्त्र पहनने का आदेश दिया था कि राष्ट्रीय वस्त्र उतार दो, सुरक्षा नहीं होगी, ये जो आदेश दिया था इस वस्त्र को पहनो। 14 बरस जगत चले, उन्होंने 14 बरस पहना, आपने तो 14 बरस पहना नहीं, बीच में उतार दिया, बीच में उतार फेंक दिया। ये अवतारी शक्तियों को पहनाया जाता, जिनसे परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन करने आती है वो स्वतः पहनती, ऐसा नहीं है। क्या बाबा जी ने टाट बोरा नहीं पहना? तो पहना है, ऐसा नहीं कि तुमको पोकट में ऐसे बताया जा। परिवर्तन की बात है, परिवर्तन का काम है। मैं भी उसी लिबास में बैठा, वही पूरे पहनता, ऐसा नहीं है तुमको बता रहा हूं, मैं भी ये वस्त्र है। इसके लिए कहा था कि उनके मीराबाई के गुरु ने ये कहा था, रविदास जी ने क्या कहा था, छंदम भेष में वो बिचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर तो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज वही आह्वान पड़ा और आपको इस लिबास में रखा गया। अनंत शक्तियां परिवर्तन में के काम में आई, इसलिए 1 करोड़ को टाट बोरा बनाया गया। ये कलयुग के परिवर्तन में 1 करोड़ कितने रह गए, कितने भाग गए, और कितने कह रहे गुरु मर गया और फिर भी पहले घूम रहे। इनको शर्म नहीं आती। अरे जब पति मर जाता है तो पति श्रृंगार फेंक देती उतार कर। अगर तो पति मर गया, गुरु परम पति है, अगर मर गया तो ये उनका श्रृंगार क्यों पहने घूम रहा, टाट बोरा उतार कर फेंक, तो उस पहनने का अधिकारी नहीं है। वही बात नहीं समझ में आती। टाट बोरा भी पहने घूम रहे हो, गुरु मर भी गया है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो इससे होगा क्या। ये परिवर्तन की निशानी है, जिसको रामकृष्ण ने पहना, मोहम्मद साहब ने पहना, ईसा मसीह ने पहना, ये मामूली चीज नहीं है ये वस्त्र। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आता। क्यों? अगर किसी गरीब को हीरा दे दिया तो कांच समझ के फेंक देगा, अरे तो कांच है, कांच है, क्या बेचारा जाए। ऐसे तुम ये फकीरी भेष था, फकीरों का, संत महात्माओं का आपको पहना दिया गया, तो आप पहन ही पाए, उतार के फेंक दिए, भाग गए, तमाम तो छोड़ के भाग गए, तमाम मर गए। तो परिवर्तन तक तो बहुत कम लोग, बहुत थोड़े लोग बच पाएंगे। पहले से कहा गया था ये परिवर्तन का वस्त्र पहनो तो अगला जन्म फिर तुमको मिल जाएगा कि सत्संगी परिवार ने, और फिर आप परिवर्तन में शामिल हो सकते हो। लेकिन अगर इसको अपनी इच्छा से उतार दिया तो फिर आपको हानि उठानी पड़ेगी। सबने फेंक दिया उतार, जरा सा कहने सवाल लो उतार के टाट बोरा फेंक दिया,
वो जानते नहीं है क्या, ये है क्या। कहा था आगे समय आएगा, अगर तुमने विधिवत नियम संयम से टाट बोरा पहना है तो अगर जिसको थोड़ा सा फाड़ के दे दोगे तो मौत से भी बच जाएगा। इतना बड़ा लाभ, क्योंकि तपस्या आपने की। कहा जाओ तपस्वी बच रहे, तपस्या को कोई तपस्या कर रहा, गुरु को मुर्दा बताओ तपस्या कर रहा है। इतने बेवकूफों को देखो, कहा गया तपस्या करो, तुम्हें तपस्वी बनाया है, इसीलिए टाट बोरा पहनाया है, जाओ तपस्या करो, समय आने पर तुम्हारी तपस्या फलीभूत हो जाएगी। वही सब कह रहे बाबा मर गए मर गए मर गए, और टाट बोरा पहने घूम। शर्म नहीं आती, कोई पूछेगा भाई बाबा जी मर गए तब क्यों पहने, तो बाबा जी ने कहा कि टाट का पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, और तुम कहते हो बाबा जी मर गए तो क्या पहने। ये उसे पहने उतार कर फेंक, ये तुम्हारे बस की चीज नहीं है, ये तपस्वियों की, त्यागियों की, महात्माओं का दोस्त रहे। रामकृष्ण ने पहना, कृष्ण के गुरु संदीपन जी थे, कहा ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे, टाट की लंगोटी धारण करो, पहना दिया। 16,108 गोपिकाओं के बीच में रहकर योगेश्वर कहलाए। ये गुरु के का आदेश देकर जो वस्त्र पहना जाता, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति है गुरु का ये काम है। और रामकृष्ण पहला उनका इतिहास, उनकी पूजा कर रहे हो, समझते पूजा उनकी हो क्यों रही, उन्होंने किसकी पूजा की ये समझो, का उन्होंने गुरु की पूजा की थी, गुरु के वचन माने, आदेश माने, और उनकी पूजा हो रही। और तुम गुरु, तुम्हें तो सतगुरु मिला और तुमने आदेश नहीं माना, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा विनाश होगा। न मानने वाले का तो विनाश ही होता। जय